नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल। ग्राम्य विकास विभाग की जिम्मेदारी मिलने पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने गांव के विकास का खाका खींचना शुरू कर दिया है। सूबे में स्मार्ट सिटी की तर्ज पर अब स्मार्ट गांव भी बनाए जाएंगे। राज्य सरकार का प्रयास होगा कि सिर्फ गिने चुने गांव को ही स्मार्ट नहीं बनाया जाए, बल्कि ज्यादा से ज्यादा गांव स्मार्ट बने। सरकार ने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। डिप्टी सीएम के अनुसार प्रदेश की ऐसी बड़ी ग्राम सभाएं जो व्यवस्थित हैं, वहां रिंग रोड बनाया जाएगा। इसका फायदा ये होगा कि गांव में किसी भी रास्ते से लोग एंट्री कर सकेंगे। इस संबंध में विभागीय अभियंताओं को डिजाइन बनाने के लिए कहा गया है। डिजाइन तैयार होते ही इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया जाएगा। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में भी बात करते हुए कहा कि गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार ने काफी व्यवस्थाएं की हैं, लेकिन रोजगार की दृष्टि से अभी बहुत कम कदम उठाए जाने की बाकी हैं। प्रदेश में हमारी 2 यूनिट ऐसी लगी हुई हैं जिनके माध्यम से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की आय बढ़ी है। वहीं 200 और ऐसे ही प्रोजेक्ट स्थापित किए जा रहे हैं जहां स्वयं सहायता समूह के माध्यम से पुष्टाहार का निर्माण किया जाएगा। अब पूरे प्रदेश में समूह के माध्यम से ऐसा पुष्ट आहार बच्चों को मिलेगा जिसमें बच्चों का स्वास्थ्य दुरुस्त रखने के लिए सभी पोषक तत्व होंगे। डिप्टी सीएम के मुताबिक कहा गया कि योगी सरकार 2.0 में अभी शुरुआती दौर पर हम लोगों ने 100 दिन का जो रोड मैप बनाया है, उसमें पहले चरण में 1 लाख पीएम आवास दिए जाएंगे। तो वहीं प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत प्रदेश में 5000 किलोमीटर सड़क बनाने का संकल्प की दिशा में काम शुरू कर दिया गया है। अभी पहले 100 दिन में 50,000 स्वयं सहायता समूह तो गठित किए जा रहे हैं, लेकिन भारत सरकार की ओर से जो लक्ष्य मिला है वो 5 लाख और समूह बनाने का है। तो आपको बता दें कि योगी सरकार दोबारा जब से सत्ता में आई है तब से लगातार बड़े बड़े काम करने की कोशिश की जा रही है। गांव में विकास को लेकर योगी सरकार की तरफ से खाका तैयार करने की बात कही गई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इसके बारे में जानकारी दी और बताया कि ग्राम सभाओं में रिंग रोड बनाने की तैयारी है, यानी कि 10 लाख स्वयं सहायता समूह का गठन भी होना है। और इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आगे बड़े कदम उठाने की बात सरकार की तरफ से कही जा रही है। सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने गांवों के विकास का खाका खींचना शुरू कर दिया। सूबे में स्मार्ट सिटी की तर्ज पर अब स्मार्ट गांव भी बनाए जाएंगे। प्रदेश सरकार का प्रयास होगा कि सिर्फ गिने चुने गांव को ही स्मार्ट ना बनाया जाए, कि बल्कि ज्यादा से ज्यादा गांव को स्मार्ट बनाया जाए ताकि वहां पर तमाम तरह की सुविधाएं लोगों को मिल सकें। डिप्टी सीएम के मुताबिक प्रदेश में ऐसी बड़ी ग्राम सभाएं जो व्यवस्थित हैं, वहां रिंग रोड बनाया जाएगा। इसका फायदा यहां के लोगों को यह होगा कि गांव में किसी भी रास्ते से वो एंट्री कर सकते हैं। इस संबंध में विभागीय अभियंताओं को डिजाइन बनाने के लिए कहा गया है। इन डिजाइन के तैयार होते ही इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया जाएगा। ये जानकारी केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से दी गई है। और अब बात लखनऊ की, जहां पर आगामी पर्व और कोरोना महामारी को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। प्रशासन ने रामनवमी, अंबेडकर जयंती, रमजान, गुड फ्राइडे और ईद को लेकर 10 मई तक धारा 144 लागू कर दी है। राजधानी में इस तरीके के किन किन चीजों पर प्रतिबंध रहेगा, इसको लेकर बाकायदा गाइडलाइन जारी की गई है। आपको बता दें कि राजधानी में विधानसभा के आसपास ट्रैक्टर, ट्रॉली, घोड़ा गाड़ी और ज्वलनशील पदार्थ लेकर जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके साथ ही 10 मई तक विधानसभा के आसपास धरना प्रदर्शन भी बैन रहेगा। साथ ही सरकारी दफ्तरों के 1 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा प्रशासन ने रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। बगैर इजाजत जुलूस निकालने पर रोक लगाई गई है। हालांकि धार्मिक सार्वजनिक स्थल जुलूस में गाइडलाइंस का पालन करते हुए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी गई है। इसके अलावा राजधानी में कोरोना के मद्देनजर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना मास्क के कोई दिखता है तो उसे
जुर्माना जरूर लिया जाएगा। सार्वजनिक स्थान पर 5 या इससे ज्यादा व्यक्तियों का समूह बनाने पर पूरे तरीके से प्रतिबंध है। वहीं धारा 144 के मुताबिक सार्वजनिक स्थान पर 5 या इससे ज्यादा व्यक्तियों का समूह बनाने पर भी प्रतिबंध है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सकती है। तो इसी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। अभिमन्यु त्यागी, नेता कांग्रेस हैं, जो हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं। अभिमन्यु जी, बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज पर। जी नमस्कार। जी नमस्कार। अगर जिस तरीके से देखा जाए, प्रशासन पूरे तरीके से जो आगामी त्योहार है उनको देखते हुए अलर्ट मोड पर है और ऐसे में कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। जहां एक तरफ से जो लाउडस्पीकर है उस पर प्रतिबंध लगाया गया है, उसके अलावा विधानसभा के आसपास भी कई तरह की गाइडलाइंस जारी की गई हैं। किस तरीके से इन गाइडलाइंस को देखें? देखिए, जहाँ तक मास्क की बात है, खुद आदरणीय मुख्यमंत्री जी और अधिकारीगण खुद मास्क नहीं लगा रहे हैं। सब लोग देख रहे हैं इस समय पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये कुछ धज्जियां उड़ा रहे हैं इस समय लॉकडाउन की, वो माफ करें कोरोना गाइडलाइन की। इसके अलावा जहाँ तक लाउड स्पीकर की बात है, ये बताएं लाउड स्पीकर रामनवमी भी है, उसकी शुभकामनाएं भी आपको। जी जी, आपको भी बहुत शुभकामनाएं। हाँ जी जी, ये रामनवमी के लिए भी लागू होता है या सिर्फ मुस्लिमों के 30 त्योहार पर ही लागू हो पा रहा है? लेकिन ये तो कहा गया है ना कि अगर कोई जो धार्मिक कार्यक्रम इस तरीके से होगा, चाहे वो हिंदुओं का कार्यक्रम हो चाहे मुस्लिम का कार्यक्रम हो, उसको लेकर अगर गाइडलाइंस के मुताबिक परमिशन ली जाती है तो वो परमिशन भी मिल जाएगी। हाँ, तो कानून के हिसाब से चलना चाहिए सबको, लेकिन कानून सबके लिए लागू रहना चाहिए, हम ये बात कहना चाहते हैं जी। क्योंकि देखा ऐसा जाता है, ये सिर्फ एक वर्ग के खिलाफ काम करने की कोशिश करते हैं, जो कि संदेश इनका ऐसा जाता है। इसी हिसाब से लोग चुनाव लड़ते हैं। हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान के अलावा इनके पास कोई मुद्दा बचा हुआ है भी नहीं इस समय जो जरूरत है, रोजगार की जरूरत है, बताओ आजीविका कहाँ से चलेगी? लेकिन ये अलग अलग मुद्दे लेकर आ रहे हैं। अब ये चाहते हैं कि मस्जिद के सामने जय श्री राम के नारे लगाए हिंदू, अब ये इस तरफ को देश को ले जाना चाहते हैं। लेकिन असली मुद्दा जो है वो हमेशा रहेगा रोजगार का। असली मुद्दा जो है वो महंगाई का, इस पे काम नहीं कर रहे हैं। ये बताएं कैसे 15 करोड़ जो लोग हैं जिन्हें ये फ्री राशन दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उनको कैसे रोजगार देंगे कि वो उससे ऊपर उठेंगे अपनी गरीबी रेखा से ऊपर? ये बारे में बताएं, ये कभी बात करें तो अच्छा होगा। लेकिन हमारे तो सरकार को पहले तो शुभकामनाएं है कि ये अपनी इन्होंने सरकार बनाई है भाजपा ने, लेकिन साथ में इन लोगों के लिए एक नसीहत भी है कि ये पब्लिक के लिए काम करे, सबको लेकर काम करे। अब ये भाजपा के मुख्यमंत्री नहीं है, सभी के मुख्यमंत्री है, सभी जाति, सभी धर्म, सभी समाज, सभी नस्ल के लिए, सभी क्षेत्र के ये मुख्यमंत्री है। सभी को एक नजर से देखिए जी। लेकिन एक बात अभिमन्यु जी, कि ये जो लाउडस्पीकर का मसला है वो सिर्फ यूपी से जुड़ा नहीं है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी ये विवाद बड़े लेवल पर हो रहा है। और अभी की बात की जाए, अपडेट ये है कि एमएनएस की तरफ से शिवसेना भवन के सामने लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं धार्मिक मुद्दों को उठाकर, चाहे महाराष्ट्र हो यूपी हो, हर जगह पर इन धार्मिक मुद्दों को उठाया जा रहा है और इस तरीके से राजनीति हो रही है। क्या ये राजनीति सही है? क्योंकि ये कहीं ना कहीं सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रही है। देखिए, मैं घुमा फिरा कर बात नहीं कहूंगा, लेकिन जो हकीकत की बात वो है कि कोर्ट का रूल है, कानून बने हुए हैं कि ध्वनि प्रदूषण की एक मात्रा सीमा है, उससे पार नहीं होना चाहिए। जो भी सभी धार्मिक स्थल पर जो भी लाउड स्पीकर लगे हुए हैं वो शासन प्रशासन से उसकी परमिशन ली जाए। ये क्यों नहीं लागू करते हैं? जब हम बिना टिकट के बस में सफर नहीं कर सकते तो बिना सरकार की परमिशन के लाउड स्पीकर लग ही नहीं सकते हैं। ये उस पर राजनीति ना करें, ये ओछी राजनीति है धर्म को बांटने की, समाज को बांटने की। तो जोड़कर काम करना चाहिए। ये हमारी सरकार से निवेदन भी है कि वो सबको एक नजर से देखे और काम करे। इस समय महंगाई का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, उसके बारे में काम करें। बिल्कुल, देश में और भी बहुत तमाम मुद्दे हैं, अगर इन मुद्दों को छोड़ दिया जाए तो। बहुत शुक्रिया अभिमन्यु जी, आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े, चर्चा का हिस्सा बने। बहुत शुक्रिया। तो अपने नेता कांग्रेस अभिमन्यु त्यागी को सुना, जिनकी तरफ से यही कहा गया कि देश में और बहुत सारे मुद्दे हैं। इस तरह के मुद्दों को हवा देकर सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक धर्म विशेष के खिलाफ बात नहीं करके पूरे जो मसला है उसको समझदारी के साथ, जो व्यवस्थाएं हैं उनको समझदारी के साथ निभाना चाहिए।
यूपी के अयोध्या की गोसाईगंज सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक अभय सिंह की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं। जी हां, बाहुबली विधायक पर बाराबंकी के राम सनेही घाट थाने में कंपनी ने रंगदारी वसूली की एक एफआईआर दर्ज कराई है। इस केस में अभय सिंह के अलावा हरदोई के हिस्ट्री शीटर सुरेंद्र कालिया समेत 4 लोग नामजद हैं। पुलिस ने शनिवार को ही सुरेंद्र कालिया और इसके साथी को दरियाबाद इलाके से गिरफ्तार किया है। अब इस मामले में सपा विधायक अभय सिंह पर बाराबंकी पुलिस शिकंजा कसने की तरफ लगातार बढ़ रही है। आपको बता दें कि बाराबंकी में रेलवे का काम कर रही पश्चिम बंगाल की कंस्ट्रक्शन कंपनी के इंजीनियर विमान दास ने थाने में धमकी रंगदारी की एफआईआर दर्ज कराई। वहीं कंस्ट्रक्शन कंपनी से 2% रंगदारी वसूली की इस एफआईआर में अयोध्या की गोसाईगंज सीट से सपा विधायक अभय सिंह, हरदोई से हिस्ट्री शीटर सुरेंद्र कालिया, सोनू और बबलू खान के नाम शामिल हैं। तो अब ये कहा जा सकता है कि लगातार एक्शन में सरकार दिखाई दे रही है और ऐसे में अब अभय सिंह पर जो है पुलिस की तरफ से शिकंजा कसने की पूरी कोशिश की जा रही है। वहीं इसी खबर पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी नेता संदीप दुबे हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज पर। जी नमस्कार। संदीप जी, सबसे पहले मैं ये कहूंगी अगर आप टीवी की आवाज थोड़ा कम कर लेंगे तो हम एक अच्छे से दर्शकों तक अपनी आवाज पहुंचा पाएंगे। जी हाँ, बोला जाए। जी संदीप जी, जिस तरीके से लगातार एक्शन में सरकार दिखाई दे रही है और अब सपा विधायक अभय सिंह पर एफआईआर दर्ज हो रही है, ठेके में 2% रंगदारी मांगने का आरोप उन पर लगा है, किस तरीके से इस पूरे एक्शन को देखा जाए? देखिए, सरकार का काम है न्यायपालिका के आदेश का पालन करना और न्यायिक प्रक्रिया सुदृढ़ होगी, लोगों का विश्वास न्याय पे बढ़ेगा। इसके लिए सरकार कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। और यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बार बार कहा है उत्तर प्रदेश के लोगों का जो सहयोग भारतीय जनता पार्टी को मिला है, जो सामर्थ्य भारतीय पार्टी की सरकार को उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया है, उसकी पाई जो ऋण है वो चुकाने की कोशिश सरकार करेगी। और इस कोशिश को करने के लिए सरकार पूरी तरह से कृत संकल्पित है, प्रतिबद्धित है। और सरकार किसी के साथ अव्यवहारिक काम नहीं कर रही। जो गुंडे हैं, माफिया है, चोर हैं, उचंगे हैं, बलात्कारी हैं, इनकी जगह उत्तर प्रदेश में नहीं है। उत्तर प्रदेश में उन लोगों के लिए जगह है जो उत्तर प्रदेश को बेहतर उत्तर प्रदेश बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। नया सवेरा उत्तर प्रदेश को चाहिए और जो हमने सपना बुना उस सपनों को पूरा करना है। और व्यक्तिगत तौर पे हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, न्यायालय का आदेश है, सरकार उसका पालन कर। लेकिन संदीप जी, लगातार जब सपा के विधायकों की बात हो, चाहे अभी शहजुल इस्लाम पर भी एक कार्रवाई हुई थी, उसको लेकर भी हो या आज की बात हो, तो इन तमाम मसलों को लेकर लगातार सपा की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बदले की राजनीति हो रही है। देखिए, जमीन किसी का हड़पना, किसी का घर हड़प लेना, किसी की संपत्ति हड़प लेना, जब इनकी सरकार थी इन लोगों ने ये काम किया। आज उन जो लोग पीड़ित थे उन पीड़ितों को न्याय मिल रहा है और न्यायपालिका जो आदेश कर रही है उसका सरकार पालन कर रही है। तो क्या सरकार बदले की भावना से काम कर रही है? क्या न्यायपालिका का यहाँ पे सम्मान नहीं होना चाहिए? क्या हम इतने भी अपनी व्यवस्था को गिरा दें कि हम बड़े बड़े माफिया, गुंडा और चोर के साथ सरकार खड़ी हो जाएगी तो आम जन का विश्वास न्यायपालिका और सरकार से तो खत्म हो जाएगी। हमारी सरकार की प्रथम लक्ष्य यही है कि न्यायपालिका में आम जन की विश्वास बढ़े और लोगों को न्याय की बात न हो, न्याय होते हुए दिखे। और आज यही सरकार कर रही है कि उत्तर प्रदेश की जनता को महसूस हो रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर न्याय हो रहा है। जी, इसमें अभय सिंह के अलावा हरदोई के हिस्ट्री शीटर सुरेंद्र कालिया का नाम भी आ रहा है, 4 लोग और भी नामजद बताए जा रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि बड़े लेवल पर ये पूरा मामला जो है वो हो रहा था और इसी में अब जो एफआईआर दर्ज कर ली गई है तो उम्मीद है कि सख्ती से कार्रवाई होगी। लेकिन न्यायपालिका जो आदेश करेगी वहाँ की पुलिस प्रशासन और सरकार कृत संकल्पित है, वो आदेश का पालन होगा। क्योंकि न्यायपालिका की गौरव गरिमा की हिफाजत करना सरकार की प्रथम दृष्टया कर्तव्य है। और एक चुनी हुई सरकार चाहती है कि लोकतांत्रिक तरीके से जो भी संस्थाएं हैं वो मजबूत हो, ताकि छोटे छोटे लोग जो दूसरों को दबाते हैं, परेशान करते हैं, आम जन का विश्वास न्यायपालिका में हो, थाने में हो, अपने पुलिस में हो, अपने प्रशासन में हो। आप बताइए, जिस समाज में लोग अपनी अदालतों से डरते हो, जिस समाज में लोग अपने पुलिस प्रशासन से डरते हो, ऐसी पूर्व में सरकारें रही हैं। आज ऐसी सरकार आई है कि लोग निडर होकर थाने जा रहे हैं, निडर होकर न्यायपालिका में जा रहे हैं और उनको न्याय मिलते हुए दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि भारत में इस तरह की सरकारों की आवश्यकता थी और जनता ने इसी वजह से
प्रचंड बहुमत में यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का समर्थन किया है। हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम जन आकांक्षाओं को पूरा करें और उनकी उम्मीदों पे खरा उतरें। जी चलिए, बहुत शुक्रिया संदीप जी, आपने कीमती वक्त हमें दिया और आप हिस्सा बने चर्चा का, बहुत शुक्रिया। तो बीजेपी नेता संदीप दुबे को आपने सुना, जिनका कहना था कि न्यायपालिका पर सबको भरोसा रहे और इसी को तहत लगातार योगी सरकार एक्शन में है और जो भी गलत काम कर रहा है सबके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। योगी सरकार की तरफ से प्राइवेट स्कूल मालिकों के लिए एक खुशी की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि यूपी सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को फीस बढ़ाने की इजाजत दे दी है। हालांकि सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सालाना फीस में 5% से ज्यादा बढ़ोतरी ना हो। दरअसल इससे पहले कोरोना के चलते फीस बढ़ाने पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब राज्य सरकार की तरफ से जारी किए गए एक पत्र में बताया गया है कि कोविड-19 के कारण पैदा हुई समस्याओं और परेशानियों के कारण लॉकडाउन घोषित कर दिया गया था, जिसमें छात्र छात्राओं के अभिभावकों को रोजगार में दिक्कत आने लगी थी और स्कूलों में फीस जमा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। लखनऊ में बाजार में लगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो से अभद्रता की गई है। आपको बता दें कि शनिवार रात को योगी का होर्डिंग वहां पर लगाया गया था, लेकिन सुबह किसी अराजक तत्व ने उस होर्डिंग पर पान मसाला थूक दिया, जिसको लेकर गुस्साए बीजेपी कार्यकर्ता पुलिस के पास पहुंचे और जल्द से जल्द आरोपी की तलाशी की मांग की गई है। तो सीएम योगी के होर्डिंग पर पान मसाला थूकने का ये मामला सामने आया है, जिसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी गुस्सा है। उनकी तरफ से नाराजगी जाहिर की गई है और ये कहा गया कि किसी भी तरीके से इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए थी और अगर ऐसी घटना होती है तो उसकी जवाबदेही भी देनी होगी और आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। आपको बता दें, सीएम योगी के होर्डिंग के साथ अभद्रता का ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी रोष देखने को मिला है। तो आपको बता दें कि कल शाम को ये होर्डिंग लगाया गया था, लेकिन सुबह इस पर पान मसाला थूकने के जो है आसार मिले, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी गुस्सा है। उसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता रोष के साथ थाने पहुंचे, जहां पर उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है और ये कहा है कि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। आपको बता दें, योगी का होर्डिंग लगाया गया था लखनऊ में, जहां पर इस होर्डिंग पर किसी ने पान मसाला थूक दिया, जिसकी वजह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं में काफी गुस्सा है। सीएम योगी के फोटो के साथ अभद्रता करने का आरोप लगाया गया है और इसी मामले में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। तस्वीरों में आपको हम एफआईआर की वो फोटो दिखा रहे हैं जिसमें शिकायत दी गई है और इसी के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस को जल्द से जल्द इस आरोपी को पकड़ने के लिए कहा है और इसकी तलाश करने के लिए तमाम मांग बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से की गई है। उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि अगर जल्दी से आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो वो इस मामले में सख्त कदम उठाएंगे।
चलिए, बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।